आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 नर हमसे इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और मोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और मोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस से मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और मोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया। पाँव को मेरे सिर किया है। जब अकेला था भटका और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस से मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और मोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा। हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा। अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस से मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और मोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 27 से 31। मत्ती अध्याय 9 27 से 31। उसमें ये घटना लिखी हुई है। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। यह परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का धन्यवाद है। मेरे प्रियो, इस घटना में हम लोग देखते हैं कि जो 2 अंधे व्यक्ति हैं, वे प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे पुकारते हुए चलते हैं। और जब बाइबल के अन्य वर्षन में हम लोग देखेंगे तो वहां लिखा है कि वे रोते और चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे आते रहे। हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। यानी कि वे अंधे थे और वे चाहते थे कि उन्हें कुछ आशीष मिले और कुछ आश्चर्यक्रम उनके जीवन में हो और वे देखने लगे। वे उसके पीछे पीछे पुकारते हुए चलते आए। वे बहुत दूर तक चलते आए और अंत में जहां यीशु जिस घर में रुके थे वहां पर आकर
वे उनके पास आए, उनसे मिले। प्रभु यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? क्या तुम्हें विश्वास है कि मुझ में यह सामर्थ है कि तुम्हारी आंखें ठीक हो जाए? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। प्रभु यीशु ने उनके विश्वास को देखा और उनसे कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवित और अटल है। प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। उसका वचन आज भी हमारे विश्वास के अनुसार हमारे लिए आश्चर्य होंगे, हमारे विश्वास के अनुसार हमारे लिए आश्चर्य होगा। बहुत सी बातें में हम अपने आप को अंधापन में पाते हैं, आत्मिक अंधापन हमारे जीवन में पाई जाती है। हम बहुत सी बातों को नहीं समझ सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम उसे पुकारें, उसके पीछे पीछे रहें, कौन सी ऐसी बात है जो हमारे जीवन में रुकी हुई है, कौन सी ऐसी आशीष है जो हमारे जीवन में रुकी है, कौन सा ऐसा तकलीफ है, कौन सा ऐसा रोग है जिसके जो हमारे जीवन में उसका कब्जा है, हमारे शरीर पर उसका कब्जा है। हमें पुकारना है उस दो अंधे व्यक्ति की तरह जिनके जीवन में आश्चर्य हुआ और वे दिखने लगे। जब वे पुकारते पुकारते उनके पीछे चले, हमें भी आज ऐसे समय में जब ऐसी परिस्थिति है, बहुत लोग डरे हुए हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये वायरस पूरे दुनिया में, पूरे संसार में फैला हुआ है, इससे कौन हमें बचाएगा? तरह तरह के मेडिसिन से प्रयोग भी किए जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज भी हमारे साथ है। मतलब विश्वास कर। और जब हम विश्वास करेंगे और उससे पुकारेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछेगा, क्या तुम्हें विश्वास है? क्या तुम्हें मेरी सामर्थ पर विश्वास है? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? यदि हम कहेंगे हाँ मैं विश्वास करता हूं, तब हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म। लाजर के जीवन में क्या हुआ? जब लाजर की मृत्यु हो गई थी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में हम लोग ये पाते हैं कि लाजर मर गया और उसकी बहन मार्था और मरियम वे उदास थी। प्रभु यीशु मसीह बाद में वहां पर आए और उन्होंने कहा, यूहन्ना 11:25 में कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मरियम ने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के हाथ में है, और इस संसार का जीवन यदि हम समाप्त नहीं करते, एक नया जीवन जो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताना होगा। प्रकाशित वाक्य में कहा गया, लिखा है, मनुष्य का एक बार मरना और फिर उसका न्याय होना निश्चित है। एक प्रथम मृत्यु है, उसके बाद एक दूसरी मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रभु को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उसके लहू से धोए गए, उन्हें दूसरी मृत्यु से कोई हानि ना होगी। और लाजर के दृष्टांत, लाजर के घटना में हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं उस कब्र के पास और फिर एक बार कहते हैं, यीशु ने उससे कहा 40 पद में 11:40, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तू ही ने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन में से बंधा, पांव बांधे हुए निकल आया। उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो, अच्छा है, वो जीवित हो गया। मेरे प्रियो, हमें भी
अपने विश्वास को देखना। परमेश्वर का वचन कहता है कि परखो कि तुम्हारा विश्वास कितना है। अपने विश्वास को परखो, अपने विश्वास को परखो। जब हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। जब हम विश्वास करते हैं हम परमेश्वर के बेटे और बेटी बन जाते हैं। जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे पापों को उसने उठा लिया, मेरे और आपके रोगों को उसने क्रूस पर ले लिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। जब हम ऐसा विश्वास करते हैं तो वो विश्वास हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवन में होती है और हम उन आश्चर्यक्रमों को अपने जीवन में देखेंगे। जिस तरह दो अंधे व्यक्ति ने अपने जीवन में आंखों के आशीष को पाया तो फिर से देखने लगे। बहुत से बातें हमें नहीं दिखती, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं और उसे पुकारते हैं तब वे बातें हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है और परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में प्रकट किया और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं, शासकों के शासक, राजाओं के राजा। हे परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपके निकट आते हैं। प्रभु, हमारे विश्वास का उपाय कीजिए। हम अविश्वासी, अल्प विश्वासी ना रहे। हम में से प्रत्येक पर अनुग्रह कीजिए। हम आपकी ओर ताकते हैं प्रभु, हम आपको पुकारते हैं और इस वक्त हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए और पूरे पृथ्वी के अन्य देशों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप सक्षम हैं, आप इस वायरस को हमारे जीवन से हटा सकते हैं। हम यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, ये वायरस पृथ्वी से, हमारे जीवन से हट जाए और फिर से एक बार आपके लोग आपके नाम की महिमा को देख सकें और आपकी स्तुति, आपका धन्यवाद कर सकें। हमें से प्रत्येक पर अनुग्रह कीजिए, हमारे गुनाह पापों को क्षमा कीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। बिनते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी कि पिता, आज के दिन को पिता परमेश्वर तूने दिखाया प्रभु जी, और पिता परमेश्वर, इस पिता परमेश्वर खुदावन हम सब मिलकर खुदावन आपसे पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर रखते हैं प्रभु जी, आपके चरणों तले लाते हैं खुदावन। पिता, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तूने हम सबों को खुदावन जीवित को पिता परमेश्वर झुंड में तू रखा है प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। खुदा, तू हमारे हर एक गुनाह अपराधों को तू पिता तो क्षमा कर प्रभु जी, हम पर तू दया खा पिता परमेश्वर। खुदावन, विशेष करके हम प्रार्थना करते खुदा इस पैंडेमिक के लिए प्रभु जी। खुदावन, हम प्रार्थना करते खुदावन तो हर एक विश्वास जनों को खुदावन उस पिता परमेश्वर जिस समान तू पिता परमेश्वर अपने चुनी हुई जातियों को खुदावन, अपने इजरायली पिता परमेश्वर चुनी हुई जातियों को प्रभु जी तूने बचा कर रखा था पिता परमेश्वर। उस पिता परमेश्वर मिस्र देश में तूने 10 विपत्ति से बचा कर रखा था प्रभु जी, उसी समान खुदावन हम पिता परमेश्वर तू सब विश्वासियों को खुदावन तू बचा रहा है पिता परमेश्वर। उस भजन संहिता 91 के द्वारा खुदावन हर एक विश्वासियों के पिता परमेश्वर जनों के साथ पिता परमेश्वर भजन संहिता 91 पिता परमेश्वर सामर्थ्य यीशु के नाम से खुदावन काम करने पाए प्रभु जी। खुदावन, उनके सारे तमाम गुनाह अपराधों को तू क्षमा कर प्रभु जी, हम पर तू तरस खा पिता परमेश्वर। खुदावन, हम प्रार्थना करते खुदावन इस पिता परमेश्वर महामारी में पिता परमेश्वर बहुत ने पिता परमेश्वर अपने प्रियजनों को खोया प्रभु जी। खुदावन, उनके पिता परमेश्वर हृदय में पिता परमेश्वर तू पिता परमेश्वर वास कर प्रभु जी। तू पिता एक माँ की तरह प्रेम करने वाला पिता परमेश्वर है खुदा। उनके पिता परमेश्वर टूटे हुए हृदय को पिता परमेश्वर फिर से तू जोड़ दे खुदावन। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा विशेष करके पिता परमेश्वर यूथ्स के लिए खुदावन। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी पिता परमेश्वर जॉब्स को पिता परमेश्वर जो ये पिता परमेश्वर जो खोज रहे हैं प्रभु जी, खुदावन तू उनके लिए उचित पिता परमेश्वर जॉब को तो ठहराया पिता परमेश्वर। खुदा, उन्हें जो पिता परमेश्वर जो तैयारी करते हैं पिता परमेश्वर वे अपने जॉब्स के लिए खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा उन्हें बुद्धि ज्ञान से तू भर दे खुदावन। जैसे कि तू पिता परमेश्वर अपने वचन में कहता है, जिन्हें बुद्धि की घटी वह मुझसे मांगे, मैं बिना उल्हाना किए उन्हें उदारता से देता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ वे जो एग्जाम सेंटर में जो जाते हैं प्रभु जी एग्जाम को लिखने के लिए खुदावन,
उस एग्जाम सेंटर को पिता परमेश्वर तू अपने हाथों में पिता परमेश्वर ले ले प्रभु जी। अपने स्वर्गदूतों को भेज खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर कोई भी शैतानी कार्य पिता परमेश्वर ना होने पाए पिता परमेश्वर यीशु के नाम से खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो कुछ भी वे पिता परमेश्वर लिखते हैं खुदावन, वे पिता परमेश्वर आपके बुद्धि ज्ञान के द्वारा लिखने पाए खुदावन। उन्हें पिता परमेश्वर तू बुद्धि ज्ञान से भर दीजिए खुदावन। पिता परमेश्वर उन्हें स्मरण शक्ति से भर दीजिए प्रभु जी। वे पिता परमेश्वर जो कुछ भी भूल जाते खुदावन, तू उन्हें पिता परमेश्वर तू स्मरण दिला पिता परमेश्वर। वे अपने एग्जाम को खुदावन अच्छे रीति से लिखने पाए खुदावन, और पिता परमेश्वर अच्छे अंक को ला करके खुदावन वे सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा और स्तुति पिता परमेश्वर करने पाए प्रभु जी। और वे पिता परमेश्वर उस जॉब को पाने पाए खुदावन यीशु के नाम से खुदावन। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भी प्रीस्ट है खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, तू हर एक पिता परमेश्वर पादरी गणों के पिता परमेश्वर परिवारों के साथ तू रह प्रभु जी। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार में जितने भी पिता परमेश्वर जरूरतें हैं खुदावन, पिता परमेश्वर हर एक पिता परमेश्वर तू जरूरतों को पिता परमेश्वर तू परिपूर्ण कर खुदावन। उनके परिवार को तू पिता परमेश्वर बचा के रख प्रभु जी। खुदावन वे पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई को करते पिता परमेश्वर, आपके वचनों को पिता परमेश्वर हम सबों को पिता परमेश्वर बतलाते हैं प्रभु जी। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर हर एक चीजों से खुदावन तूने नवाजा है प्रभु जी। इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देते खुदावन। सब चीज से तूने पिता परमेश्वर परिपूर्ण किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर इस कठिन परिस्थिति के समय में खुदावन, इस पैंडेमिक में खुदावन प्रभु जी, तू पिता परमेश्वर सबों के साथ तू रह पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ खुदावन, विशेष करके पिता परमेश्वर चर्च के पिता परमेश्वर जितने भी पिता परमेश्वर जो खुदावन कमी घटी है, तो हर एक कमी घटी को पिता परमेश्वर तू परिपूर्ण कर खुदावन यीशु के नाम से प्रभु जी। खुदावन पे आपको धन्यवाद देता हूँ खुदावन सारे बातों के लिए खुदावन कि तूने पिता परमेश्वर अब तक पिता परमेश्वर तूने हमें नहीं छोड़ा है खुदावन, क्योंकि तू कहता है पिता परमेश्वर मैं ना तुझे कभी त्यागूंगा ना कभी तुझे छोड़ूंगा खुदावन। इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ खुदावन। इस अद्भुत प्रेम के लिए आपने जो पिता परमेश्वर हमसे किया है खुदावन, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ खुदावन। और क्या मांगू पिता, हम पिता परमेश्वर इस छोटी सी दुआ को तेरे प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, जैसे सुनने और स्वर्ग राज में ग्रहण करिए खुदावन। और जितने भी हम पिता परमेश्वर हम नहीं मांग पाए पिता परमेश्वर, हम भूल गए खुदावन, पिता परमेश्वर हम प्रभु की प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर तू परिपूर्ण कर खुदावन। हम प्रभु की प्रार्थना कहेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं, और हम परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज सामर्थ और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। हम अनुग्रह वचन कहेंगे, और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के संग साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन।